Welcome once again. We are continue doing comprehension passages of the poem. First three passages we have covered in the last video. Now I shall cover three more passages of this poem in this video. Belinda was as brave as a barrel full of beers. Ink and blink chased loin down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe case. Question number 1. Who was as brave as a barrel full of beers? वो कौन सा जानवर था, वो कौन सा पेट था जो भालू होते हैं, भालुओं के समान है, वो बहुत ज़्यादा नीडर था, बहादुर था. बिलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर. बिलिंडा खुद है वो जो भालू होते हैं उनके समान बहुत ज़्यादा बहादुर थी. हु कुड चेज द लॉयन डाउन द स्टेयर. वो कौन सा जानवर था जो एक लॉयन का भी पीछा कर सकते थे साहस के अंदर. इंक एंड ब्लिंक कुड चेज द लॉयन डाउन द स्टेयर. इंक और ब्लिंक किसी भी शेरों का भी वो पीछा कर सकते थे. स्टेयर्स होती हैं सीढ़ियों पर उसका पीछा कर सकते थे. हाउ डज द पोएट कंपेयर मस्टर्ड ब्रेवरी. कवि मस्टर्ड जो चूहा है उसकी बहादुरी की तुलना कैसे करता है. मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन हिज रेज. मस्टर्ड है वो इतना ज़्यादा दलेर था, इतना ज़्यादा बहादुर था, इतना ज़्यादा हौसले वाला था जितना कि एक टाइगर जब गुस्से में आ जाता है तो एक टाइगर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस इन द लाइन. ये जो लाइन ऊपर दी गई है इसके अंदर पोएटिक डिवाइस आपने बताना है, आपने अलंकार बताना है. फिगर ऑफ स्पीच और पोएटिक डिवाइस है वो एक ही चीज़ होती है. तो जब एज वर्ड आ जाता है सेंटेंस के अंदर तो उसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमिली ही रहता है. तो यहाँ पर कंपैरिजन है, बिलिंडा की तुलना है वो टाइगर के साथ की गई है. टाइगर जो गुस्से में हो उसके साथ की गई है. बिलिंडा के गुस्से की तुलना एक टाइगर के गुस्से वाले टाइगर के साथ है उसकी तुलना की गई है, तो सिमिली हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु ऑलवेज क्राइड फॉर ए सेफ नाइस केस. कौन एक सुरक्षित पिंजरे के लिए चिल्लाता रहता था. कस्टर्ड द ड्रैगन ऑलवेज क्राइड फॉर ए सेफ नाइस प्लेस. पैसेज नंबर 2. पैसेज नंबर 5 ले रहा हूं. Belinda tickled him, she tickled him unmercifully. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Rilio Trulio cowardly dragon. Question number 1. Who always tickled the custard? कस्टर्ड को कौन हमेशा ही एक प्रकार से स्क्रैच करता रहता था, उसको उसकी है वो गुदगुदी करता रहता था, ये कहना चाहिए. यहाँ द वर्ड है वो नहीं आएगा. ब्लिंडा ऑलवेज टिकल्ड द कस्टर्ड. ओके, ब्लिंडा है वो हमेशा ही कस्टर्ड उसको स्क्रैच करती थी, उसको गुदगुदी करती थी. हु ऑलवेज लाफ्ड एट द कस्टर्ड. कस्टर्ड के ऊपर कौन हमेशा ही हंसता रहता था. इंक ब्लिंक Belinda, Ink, Blink and Mustard always laugh at custard. सब लोग हैं, बिलिंडा और उसके सभी पेट्स हैं वो कस्टर्ड के ऊपर है वो हंसा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है. Why did they laugh at custard. वो कस्टर्ड के ऊपर है वो क्यों हंसते थे. They laugh at the custard because he was a cowardly dragon. वो इसलिए कस्टर्ड के ऊपर हंसते थे क्योंकि वो एक बड़ा ही डरपोक ड्रैगन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. वेयर डिड दे सिट टू ट्रेवल. सभी के सभी जानवर कहाँ पर बैठते थे ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए. दे सेट इन ए रेड वैगन टू ट्रेवल पुल्ड बाय कस्टर्ड द ड्रैगन. वो सब लोग हैं वो एक गाड़ी के अंदर है वो बैठते थे जिसको कस्टर्ड द ड्रैगन चलाता था. एंड लास्ट क्वेश्चन है. व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज. इस पैसेज की राइम स्कीम है वो क्या है. तो राइम स्कीम है वो हम पैसेज के लास्ट वर्ड से देखते होते हैं. वो अगर राइम कर रहे हैं, अगर फर्स्ट लाइन दूसरी लाइन के साथ राइम कर रही होती है तो हम ए लगा देते हैं, और फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम करती है तो हम उसको
ए बी कर रहे, ए बी लगाते हैं तो क्या है, अनमर्सीफुल पर्सिबल, वैगन ड्रैगन। तो ये लाइन इसके साथ राइम कर रही है, तो ए बी बी इसका राइम स्कीम हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज नंबर 6। Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice safe case. Question number 1. What is the name of the poem from which this passage has been taken? ये पोएम है वो कौन सी, ये जो पैसेज है वो कौन सी पोएम से लिया गया है? द नेम ऑफ द पोएम इज द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये पोएम है, ये जो स्टेंजा है ये द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन पोएम से लिया गया है। हु रोट दिस पोएम, और पैसेज और स्टेंजा, ये स्टेंजा या ये पोएम या ये पैसेज है वो किसने लिखा है? ओगडन नैश रोट दिस पोएम और दिस स्टेंजा और दिस पैसेज। हु गिगल टिल शी शुक द हाउस, कौन हंसता था जब तक कि घर है वो हिलने नहीं लग जाता था? ब्लिंडा गिगल टिल शी शुक द हाउस। ब्लिंडा है वो हंसती थी, गिगल्ड का मतलब होता है लाफ्ड, हंसती थी जब तक कि घर है वो हिलने नहीं लग जाता था। वाई डिड कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केस बिकॉज ही वॉज ए कॉवर्डली ड्रैगन। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज? तो पूरी पोएम के अंदर राइम स्कीम है वो एक ही है, ए बी इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु यूज्ड टू आस्क कस्टर्ड अबाउट हिज एज, कस्टर्ड से उसकी एज के बारे में कौन पूछा करता था? तो इंक एंड मस्टर्ड ऑलवेज और यूज्ड टू आस्क कस्टर्ड अबाउट हिज एज रूडली, और वो उसको, इंक और मस्टर्ड है वो कस्टर्ड से उसकी एज के बारे में बड़े ही रूडली मैनर के अंदर है वो पूछा करते थे। तो स्टूडेंट, वी हैव covered 3 more stanzas in this video. Next 3 passages we shall cover in the next videos. Thank you for listening me and have a nice day.